डीआरडीओ ने एंटी सीप मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। अभी पाकिस्तानियों के लिए चिंता का सबक बन चुका है। जी हाँ, अब पाकिस्तानी ये सोचेंगे भाई साहब, हम लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल या जो छोटी मोटी मिसाइल भारत को ऐसे मार देते थे, अब नहीं मार पाएंगे। बिल्कुल, अभी पाकिस्तानी परेशान हो जाएंगे भाई साहब। इसलिए परेशान होने वाले हैं क्योंकि भाई साहब अब कोई भी मिसाइल भारत की सरजमीन पर गिरने वाली है नहीं। एकदम, चाहे वो कहीं कैसी भी मिसाइल हो, कैसी भी मिसाइल हो, एकदम, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, कोई भी अब भारत में नहीं गिरने वाला। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया भाई साहब, जिसके पास ये तकनीक आ चुकी है। जी हाँ, पहले नंबर पे था अमेरिका, फिर चीन के पास थी, फिर रूस के पास था, फिर इजराइल के पास था। भाई साहब अब अपने पास भी आ चुका है। कोई भी एंटी शिप मिसाइल हो भाई साहब, हमने कहा ना कि अब कोई भी मिसाइल हो, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो, मल्टीपल हेड मिसाइल हो, उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। एकदम तगड़ा भाई साहब तकनीक डीआरडीओ ने बना दिया है, एंटी शिप मिसाइल। भाई साहब कोई भी बीएमडी, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, भाई भाई तगड़ी चीज डीआरडीओ ने बना दिया है। अब भाई देखो, पाकिस्तान हो जाए चाहे चीन हो जाए, इनके लिए थोड़ा सा सिर दर्द बन चुका है। इनको लगता था कि यार भारत वह देश नहीं है जहां पर इसी उत्तम प्रकार की तकनीक हो। भारत ने तगड़ी तकनीक का भाई साहब सफल परीक्षण कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा चिंता का सबक है। इसलिए चिंता का सबक है भाई साहब, क्योंकि अब कोई भी मिसाइल भारत में आके नहीं गिर पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी मिसाइल भारत के अंदर आके गिर गई थी, लेकिन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डीआरडीओ ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मतलब इंसान सोच भी नहीं पाएगा वो ऐसा काम कर दिया है डीआरडीओ ने। भाई सल्यूट है डीआरडीओ को। आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहते हैं। मतलब भाई साहब एक देश से दूसरे देश में, या कह सकते हो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, मतलब है कि भाई साहब 2000 से लेकर, अगर मैं कहूं तो 5000 किलोमीटर तक दूरी तय कर ले सकती है बैलिस्टिक मिसाइल। अगर ये 5000 किलोमीटर की दूरी अगर तय करेगी तो भाई साहब जमीन पे तो करेगी नहीं, आसमान पे करेगी। एक दो प्रकार के, एक होता है कि भाई साहब स्पेस में हो जाएगा, मतलब 100 किलोमीटर के ऊपर हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। तो अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा तब भी जो डीआरडीओ ने एंटी शिप मिसाइल बनाई है ये मार देगा 100 किलोमीटर के अंदर, अगर एटमॉस्फेयर में है तो। अगर वो स्पेस में है उसको भी टारगेट करके मार देगा। मतलब अब भाई साहब क्या मतलब तकनीक डेवलप की गई है डीआरडीओ की तरफ से। अब कोई भी मिसाइल मारे, अगर चाइना भी भारत की तरफ मिसाइल मारता है तो भाई साहब भारत अब चाइना को भी जवाब दे देगा। तगड़े तरीके से जवाब अब चाइना के खिलाफ भी होने वाला है। अब कोई भी देश भारत को आंख उठा के नहीं देख सकता है। भाई डीआरडीओ को सल्यूट है, साथ में उनकी भाई साहब टीम को भी सल्यूट है, और भारत की फंडिंग को भी सल्यूट है। भाई अगर इतनी बड़ी तकनीक अगर बनाई जा रही तो फंडिंग आई है तभी तो बनाई गई है। भाई इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, भारत ने क्या किया भाई साहब। एंटी कॉन्टिनेंट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका पूरा श्रेय जो है डीआरडीओ को जाता है। 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक दूरी तय करने वाली किसी भी एंटी, कह सकते हैं किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ये खत्म कर सकता है, बिल्कुल खत्म कर सकता है। अगर रूस से भी अगर मिसाइल भारत की तरफ आए, या चीन से भी अगर भारत की तरफ आए, पाकिस्तान से भी भारत की तरफ से आए, मतलब भारत की तरफ आए, मान लो हो सकता है कि पाकिस्तान का एक दोस्त नया नया बन रहा है तुर्की, उसका भी अगर मिसाइल भारत की तरफ आए, उसको भी चंद मिनटों में मिटा सकता है। कौन भाई साहब? यह एंटी डिफेंस सिस्टम। तो घबराइए नहीं, भारत ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। और पाकिस्तान भाई साहब बहुत पीछे है। पाकिस्तान थोड़ा सा एक नई तकनीक डेवलप करने के चक्कर में परेशान है। उसका नाम है मल्टी हेड वार जब, कह सकते हैं कि मल्टी वार हेड अगर यूज करेगा पाकिस्तान, उसके लिए भी ये जो हमने एंटी डिफेंस शिप बनाई है ना भाई साहब, ये बहुत तकड़ी है। ये मिसाइल है किसी को भी पीछे छोड़ सकते। मान सकते हैं कि भाई एक बार मारा, मिस कर गया, तो बस तुरंत तत्काल प्रभाव से दूसरा जो है कि एंटी शिप चल जाएगा, मिसाइल उसमें से निकल जाएगी, उसको एंटी शिप करने के लिए, हटाने के लिए, रोकने के लिए। भाई साहब बहुत तगड़ी तकनीक है। चाहे पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो, चाहे पृथ्वी के बाहर के वायुमंडल की बात हो, दोनों स्थान पर तगड़े तरीके से ये भाई साहब वार करने वाली है। ये बहुत तगड़ी मिसाइल है। कह सकता हूं कि एंटी डिफेंस शिप है। अब भारत को इससे बहुत लाभ होने वाला है। और भारत ने भाई साहब अपना नाम जो है बड़े बड़े देशों में बनवा लिया, लिखवा लिया है अगर मैं कहूँ तो, जिसमें चीन है, रूस है, भारत है, इजराइल है और भारत है। तो भाई तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। लाइक